फिर से कहा चाहिए यादव समाज हमारा सोच बात जाग जाओ, और ना ही तो इतनी गंदी गंदी फिल्में सब बनी है कि मुंह दिखावे लायक ना रहा, जाग जाओ। और ना जगबो तो ऐसे रोज जलील हो पड़े, इनके लोगन के द्वारा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा जलील हो पड़े रोज, और इनके तो एक चीज पर लाठी खाओ और इनका 72 लाठी मारो कम से कम। एक आइकान है संजय यदुवंशी, हाँ, आपसे बीच में उनका विवाद चला था, उनको भी तो बोलना चाहिए। नहीं वो बोले वो बोले कि हम विधानसभा के सामने अगर ऐसी कोई बात होती है तो अच्छा, कम से कम उन्होंने बोला देर आए दुरुस्त आए। नेमिक बकला नेमिन मलागी। जाति एक सच्चाई हो गई है हमारे देश की। जिसको भी आगे बढ़ना हो, राजनीति करना हो, जाति का सहारा ले लीजिए, सामाजिक कार्य करना हो, जाति का सहारा ले लीजिए। और अब तो जाति बॉलीवुड में भी घुस गई। अभी देखिए घूसखोर पंडित का विवाद अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था तो यादव की लव स्टोरी आ गई। आखिर एक कैसे हमारे इसके पीछे कौन काम कर रहा है हमारे देश में, आखिर किसकी साजिश है हमारे देश में जातियों में बांटा जा रहा है, धर्मों में बांटा। हमारे साथ फिर हैं प्रदीप यादव जी। यादव जुड़ा जरूर है, बाकी सर्व समाज के नेता रहे हैं, सर्व समाज के बीच में बैठते हैं और एक परिवार लोग नहीं चला पाते हैं। अम्मा की रसोई चला रहे हैं विगत कितने सालों से? 3 साल से। और इनकी आयु आप देख लीजिए, कोई भी काम आज के समय में युवा शुरू करते हैं 4 दिन बाद डूब जाते हैं, लेकिन निरंतर ये चल रहे हैं और हर मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर बेबाकी से बात रखते हैं। प्रदीप जी सर प्रणाम। स्वागत है। प्रणाम। क्या कहेंगे, अब आ गया, अब आपका नंबर आ गया आपकी बिरादरी का, अब तक पंडितों का चल रहा था जी, देखिए घूसखोर पंडित, देखिए अब यादव की लव स्टोरी। जैसे जहाँ तक पंडित वर्ग की बात है तो पंडित वर्ग जो है हमेशा बुद्धिजीवी रहा है और हर समाज को साथ लेकर के चला है। तो जो ये यादव जी की लव स्टोरी लगाए हैं, हमें देख कितना कहला गया ना हमारा ये ना ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो रहा है हमेशा हमारी ब्राह्मणों ने मदद की है, हमेशा हमारे पूजनीय रहे हैं। ई ना है हमारे लगे ऐसा लोग हैं, जात पात है ये ना है बाटे। और हाँ, जहाँ तक घूसखोर पंडित के बाद भाई ब्राह्मण समाज से लेकर के सभी समाज ने दमखम दिखाया और उनको, उनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको बैक किया। जी जी जी। लेकिन अब यही यादव जी की जो लव स्टोरी है, आज 25 तारीख को सुनवाई थी, आज सुनवाई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लेकिन मैं सेंसर बोर्ड को कहना चाहता हूँ कि आप जो है जात पात की जो फिल्में बनती हैं या उनके गाने बनते हैं, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अन्यथा आप ये मान लीजिए कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बिके हुए हैं। और हमारे समाज का जो यादव जी के लव स्टोरी लगावत है, तमाम देखो सोशल मीडिया के माध्यम से देख लो, हमारा समाज पूरा एक्टिव है मामले में। अब हमारे ना है ठाकुर, ब्राह्मण, SC BC, मुस्लिम समाज। तो ये सब बताओ, डायरेक्टर के दिमाग खराब बा है इनका। जोन डायरेक्टर ये पैसा बल पे मूवी बनाए रहा है, यहाँ हमारी विवाद कर ले और एक समाज को दूसरे से समाज से लड़ा दे और लड़ाई के बाद जो है मजा ली और हमारा पिक्चर सुपर डुपर हिट जाए और खूब पैसा कमाई हम, और फिर 4 दिन बाद दूसरे समाज का हम टारगेट कर दी। तो ये डायरेक्टर जितना है सब आपस में मिला है और मिलके कहूँ वही समाज की तरह बनाओ, कहूँ वही समाज की तरह बनाओ थी। इनका सिर्फ जूता मारे बस। ये जितना गंदी फिल्म बनावत ही, समाज का बदनाम करते हैं फिल्म बना, सबके बात ना करी थे हम। ये जितना डायरेक्टर, कुछ डायरेक्टर है सबके बात ना करी थे। इनका जो ना है सीधा लाठी चाहिए, और इनका जो लाठी मारे तो 72 लाठी से कम ना मारे। यही लिए मारे कि कोनो जात बिरादरी का नीचा दिखाता है, ये फिर दोबारा कोशिश ना करें। अच्छा, ये पहले फिल्म बनाते थे, इनकी फिल्में फ्लॉप होती चली गई, ठीक है। अब कहा सुनीता की कहा थी हमारा इतना लॉस हो जाएगा कि फिल्म अगर नहीं चली तो हम रोड पे आ जाएंगे। क्यों पूछो कि हाँ हम सियालदह से लड़ा चाहते नहीं, राजधानी या जो ना है हम रोड पे जो ना है लड़ा चाहते, क्यों पूछो? आपको पूछ लेना चाहिए था कि क्या मैं ऐसी फिल्में बना रहा हूँ, बनाऊँ कि ना बनाऊँ। अब तो जो ना है कहूँ फंसा रहा है एक दूसरे समाज से एक दूसरे का। आप बताओ यार क्या सही है? बिल्कुल सही है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, सगरो समाज साथे बाय, चाहे सिंह साहब ले लियो, ब्राह्मण साहब ले लियो, हमारे SC भाई लोग, मुस्लिम भाई लोग, BC लोग, बैकवर्ड लोग, सब साथ हैं। अब इनका एक चारा भाई कि इनका लठियाओ सिर्फ भैया, इनका लठियाओ है। अगर ये जात पात में पिक्चर बनाओ तो इनका लठियाओ, बाकी मुकदमा हुए 4 दिन बाद बेल हुए। असंवैधानिक बात कर रहे हैं आप। देखिए भैया, मैं साफ सीधा जानता हूँ, जब सेंसर बोर्ड
असंवैधानिक है, सेंसर बोर्ड को नहीं चाहिए। पहले तो उनका सुधारे ना, आदमी तो बाद में सुधरिए, तो उनका सुधारे पहले। और ये भैया अगर पिक्चर रिलीज करे थे, अब शाम तक आज पता चल जे का हुई, और अगर कल परसों अगर रिलीज होती है तो फिर इसका अनुमति आपने मांगा है, अनुमति मिली ही नहीं, अनुमति मिली ही नहीं। सुबेरे से लगा हूं परमिशन कराने के लिए, क्योंकि हमारा कल धरना था। अनुमति हमें मिलबे ना है भाई, कि अनुमति की जगह पे विभाग ये जो है माहौल खराब करने के लिए जो है ये धरना प्रदर्शन करेंगे, अनुमति नहीं दिया गया। ये कहा गया कि आप ज्ञापन दो। अब हम ज्ञापन दे के जो है रिलीज करें ये। लेकिन हाँ भाई साहब, फिर से कहा चाहिए यादव समाज हमारा सोच बात जाग जाओ, और ना ही तो इतनी गंदी गंदी फिल्म सब बनी है कि मुंह दिखावे लायक ना रहो सभी। और भी समाजन का कही थे कि आप सभी हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी जाग जाओ, और ना जगबो तो ऐसे रोज जलील होए पड़े, इनके लोगन के द्वारा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा जलील होए पड़े रोज। और इनके तो एक चीज पर लाठी उठाओ और इनका 72 लाठी मारो कम से कम। एक आइकान है संजय यदुवंशी, हाँ, आपसे बीच में उनका विवाद चला था, उनको भी तो बोलना चाहिए। नहीं वो बोले, वो बोले कि हम विधानसभा के सामने अगर ऐसी कोई बात होती है तो अच्छा, कम से कम मैंने बोला देर आए दुरुस्त आए, नेमिक बकला नेमिन मलागी, वो कहूँ और आनी जगह ना फिट होए। क्या लोग मिली मार थी? नहीं मिली मार तो जान ली, छोटा भाई था, और छोटे भाई बड़े भाई में होता रहता है। अरे हम कहीं घर 4 बर्तन या हर बार चलाए तो मन इकट्ठा ना करते, या के घर में लड़ाई झगड़ा ना होता है, हमको बताओ। सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक गुस्सा एक ऐसी चीज है जो उस समय नहीं दिखाई देती है, लेकिन बाद में आदमी उसका जो है सोचता है कि हमने गलत कर दिया, चाहे वो हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। और कोई कितना हो जाए भैया, कोई भाग्य विधाता नहीं है यहाँ पे, भाग्य विधाता ऊपर वाला है। यहाँ आदमी रोज सीखत है, रोज लोगों के पीछे पड़ा रहा था, मैं पीछे तमाम नेता पड़ा रहा थी, तमाम पड़ा रहा थी, लेकिन जनता का ऐसा प्यार है। अब हम आज एक्सीडेंट हुआ, वही 1 घंटा पहले आपको फोन आवा, लड़के गए उनका भर्ती करान, एक बिटिया थी उसके चाचा थे, लड़के गए भर्ती करान, तो हम अपन काम करी थे, और यही कम होते हैं हमसे जरा थी बढ़ के न तो